ब्रेक के बाद रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। बुलेटिन में बात करेंगे बदायूं की, जहां सड़क पर जलभराव और गंदगी से दुखी ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। साथ ही बात करेंगे अयोध्या की, जहां गायत्री पब्लिक स्कूल रेवतीगंज में जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इसके साथ ही चर्चा करेंगे मथुरा की, जहां श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर श्री कृष्ण जन्मोत्सव स्थान से शोभा यात्रा निकाली गई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। गायत्री पब्लिक स्कूल रेवतीगंज में भगवान श्री कृष्ण को समर्पित एवं जन्माष्टमी धूमधाम से मनाया गया। प्रबंधक उमाशंकर शुक्ला ने भगवान श्री कृष्ण और मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। उप प्रबंधक रमाशंकर शुक्ला ने कहा कि मान्यता है कि भादो मास की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में आधी रात को भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। कृष्ण जन्माष्टमी को कृष्णाष्टमी, गोकुलाष्टमी, अष्टमी रोहिणी, श्री कृष्ण जयंती और श्री जयंती के नाम से भी जाना जाता है। इस अवसर पर पूरा विद्यालय प्रांगण कृष्ण की भक्ति में लीन रहा। विद्यार्थियों ने मनमोहक प्रस्तुतियां दी, जिन्होंने सभी का मन जीत लिया। पूरा कार्यक्रम प्रिया पांडे और सरस्वती तिवारी के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। अयोध्या से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील तिवारी की रिपोर्ट। खबर बदायूं से है, जहां मुख्य सड़क पर जलभराव और गंदगी से दुखी ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। शिकायत करने के बाद भी जिम्मेदारों पर सुनवाई न करने का आरोप लगाया। पिछले कई वर्ष से जलभराव की समस्या से गांव के ग्रामीण जूझ रहे हैं। आक्रोशित ग्रामीणों ने जिम्मेदारों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। मुख्य सड़क पर जलभराव और गंदगी होने के कारण गाँव में नहीं आते रिश्तेदार। जलभराव और कीचड़ में गिरकर कई लोग घायल भी हो चुके हैं। मामला विकासखंड अंबियापुर क्षेत्र के ग्राम पंचायत बेटा गुसाई छोलायन का है। निहालुद्दीन यहाँ छोलान की और बेटा गुसाई दोनों की मेन रास्ता है और मेन रास्ता पे खड़े रहे हैं। अधिकारियों को शिकायतें करी, सबको अवगत कराई और कोई सुनने को तैयार नहीं। यहाँ लोग पटाखे खाते हैं, हमारा मकान करीब है तो हमसे शिकायत करते हैं लोग, तो परेशान है। हम निकालते हैं, मास्टर भी आते हैं, 2 दिन मास्टर हमने निकाले हैं, इसमें से गिर जाते हैं और आज तक कोई सुनने को तैयार नहीं। और इसके साथ में नाले बनने चाहिए और नाले बनेंगे तो सड़क बनेगा तैयार हो। ये कई साल से दिक्कत है, 2 साल तो और इस साल तो और ज़्यादा हो गई हो। 12 अच्छी हुई है तो और ज़्यादा हुई। मेरा नाम सर यादराम है, छोलायन रहता हूँ। मामला ये है साहब, हमारे यहाँ की जो रास्ता है वो ज़्यादा गंभीरता से खड्डे हो गए हैं उसमें, और ब्याह शादी होते हैं उसमें ब्याह शादी भी नहीं हो पा रहे हैं, और जो लोग निकलने से बहुत बड़ी दिक्कत है। लगभग 2-3 वर्ष हो चुके इसके लिए। शिकायत कई जगह की है लेकिन कोई सुनता नहीं। मोहनलाल जी, मोहनलाल ग्राम छोलायन में साहब। क्या मामला है? अरे रास्ता साहब किसी गांव के लिए किधर से भी रास्ता नहीं है, सारा खंडन पड़ा, बिल्कुल करिया तक गार है। फिर साहब आपसे अरदास है कि गवर्नमेंट से अगर बनवा दे तो बड़ी अच्छी बात है। सरफ काट खावे तो रात को आना के ना, बीमार है तो रात में आना के ना। हमारा गांव बहुत ही ज़्यादा दुखी है साहब। एक साहब नाली सड़क बैठ गई, नीची है सड़क, पानी भरा हुआ खड़ा है इसमें। कई एक साल से है कि 2-3 साल से खराब है साहब। ये तो शादी ब्याह कहाँ, शादी भाई लौट जाते हैं, लड़की बात देखते आते हैं, रास्ता नहीं है सही इस गांव के लिए। क्या कर रहे हैं करके। अफजाल खान। क्या मामला भैया? मामला ये है, बेटा गुसाई छोलायन मार्ग है, ठीक है, तराई से। तो यहाँ पे छोलायन के और बेटा गुसाई के दोनों लोग परेशान रहते हैं। छोलायन के अंदर ना तो कोई दवाई की दुकान है डॉक्टर की, ना ही कोई अगर रिश्तेदार आ जाए तो यहाँ पे लोग गिर रहे हैं। घुटनों से ज़्यादा पानी भरा हुआ है यहाँ पे, और आज से नहीं कई बार हमने कई अवगत करा दिया अधिकारियों के लिए, ऑनलाइन शिकायत भी कर रखी हैं, मगर अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। और हम ये चाहते हैं, छोलायन के बच्चे बेटा गुसाई पढ़ने आते हैं, ठीक है, तो वो उनके लिए भी समस्या है। महिलाएं, बहुत से लोग यहाँ मोटरसाइकिल वाले तो निकल नहीं सकते, पैदल वाले इसमें गिर रहे हैं, 4 व्हीलर वाले कम से कम है 3 फीट गहरे गड्ढे हैं इसके अंदर, 1 किलोमीटर की रास्ता है पूरे। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता नईम की रिपोर्ट। आने वाले 27 अगस्त दही हांडी उत्सव के अवसर पर कल्याण शहर प्रमुख रवि पाटिल ने आज कल्याण छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर दौरा कर सारे आयोजन का निरीक्षण किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में शिवसेना पदाधिकारी कार्यकर्ता उपस्थित थे। शिवसेना की दही हांडी कल्याण शहर में मानी हुई हांडी कहलाई जाती है, और उस अवसर पर
आज दही हांडी का मंडप का भूमि पूजन यहाँ पे हुआ है और सब शिवसेना कल्याण शहर शाखा के हमारे पदाधिकारी लोक प्रतिनिधि यहाँ पे आए हुए हैं। इस प्रोग्राम की पूरी तैयारी के लिए हमारी शिवसेना पूरी सज्ज हो चुकी है और आने वाले परसों पूरी कल्याण में शिवसेना की दही हांडी मानी जाती है और जो बड़े पैमाने पे यहाँ पे दही हांडी का उत्सव किया जाता है, उस दही हांडी के अवसर पर हम लोग यहाँ पे आके आज ये पूरा दही हांडी का जो प्रोग्राम है उसकी पूरी जांच करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं और आने वाले दिनों में आपको परसों ये दही हांडी काफ़ी बड़े पैमाने पे यहाँ पे आपको दिखेगी और काफ़ी लोग यहाँ पे आते, हज़ारों लोग यहाँ पे दही हांडी देखने को आते हैं और काफ़ी पथक जो होते हैं, कम से कम 200 पथक यहाँ पे हमारे हांडी में शामिल होते हैं। ये सबको हम लोग अच्छी तरीके से यहाँ पे शिवसेना की तरफ से उनकी जो भी आयोजन है वो करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। कल्याण से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक मोरे की रिपोर्ट। मथुरा में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर श्री कृष्ण जन्मस्थान से शोभा यात्रा निकाली, जिसमें तमाम झांकियां शोभा यात्रा की शोभा बढ़ा रही थी। शोभा यात्रा में कृष्ण जन्माष्टमी पर मनाने आए श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और मथुरा जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह, एसएसपी मथुरा शैलेश कुमार पांडे, मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्याम बहादुर सिंह आदि मौजूद थे। इसी क्रम में नागरिक सुरक्षा संगठन के स्वयं सेवकों ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अपना योगदान दिया। सबसे पहले आप सभी के माध्यम से समस्त जनपद वासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज यहाँ श्री कृष्ण जन्मभूमि से एक भव्य शोभा यात्रा निकल रही है। निश्चित तौर पे ये एक ऐतिहासिक क्षण है, ऐतिहासिक पल है और इस बार 5251वां जन्म वर्ष है भगवान कृष्ण का, तो उत्साह भी लोगों में इसको लेके ज़्यादा है। पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के बीच में आज के कार्यक्रम, कल के कार्यक्रम और आने वाले समय के कार्यक्रम, जो जन्माष्टमी से जुड़े सारे कार्यक्रमों में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराई जा रही है। जो बाहर से श्रद्धालु आ रहे हैं उनको किसी तरह की कठिनाई ना हो, इसके लिए समुचित और पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था और एकल मार्ग की व्यवस्था दर्शन के लिए समस्त मंदिरों में सुनिश्चित कराई जा रही है। पुलिस प्रशासन अन्य सभी विभाग लगातार इस त्यौहार को सकुशल संपन्न कराने के लिए अपनी तैयारियों को पूरा कर रहे हैं। समस्त जनपद वासियों का सहयोग लेके, आप सभी मीडिया बंधुओं का सहयोग लेके हम लोग इस कार्यक्रम को सकुशल संपन्न कराने के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध। मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता जीवनदीप कल्याण की रिपोर्ट। पुणे में डेक्कन शुगर टेक्नोलॉजिस्ट एसोसिएशन का 69वां सालाना अधिवेशन और प्रदर्शन का उद्घाटन महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल के हाथों से ऑनलाइन हुआ। इस समय उन्होंने कहा, शक्कर का निर्माण करने वाले कारखानों में और गन्ने के उत्पादन क्षेत्र में आधुनिक तंत्र न्याय लाने के हेतु इस क्षेत्र में कार्य कर रही संस्थाओं ने और ज़्यादा संशोधन, तंत्रयान विकास में गति लानी चाहिए। सहकार क्षेत्र के सहयोग से ही शक्कर निर्माण करने वाले कारखानों का विकास हुआ है। जिस क्षेत्र में गन्ने का उत्पादन ज़्यादा होता है, उस क्षेत्र का आर्थिक विकास भी अच्छा हुआ है। पुणे से सी न्यूज़ संवाददाता विपुल साठे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।